नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जो भाग है वो है समाज का दूसरा भाग। तो आइए बिना विलंब किए हम तुरंत कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो समाज का है दूसरा भाग। 3 समास हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था। अब चौथा जो समास है वो है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य या तो विशेषण विशेष्य हो या फिर उपमान उपमेय हो, इनमें जो संबंध का बोध हो उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं विशेषण विशेष्य क्या होता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। अगर आपको विशेषण नहीं पता है, किसी को अगर विशेषण में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विशेषण का भी लिंक डला हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, जिससे आपको विशेषण भी समझ में आ जाएगा। अगला उपमान उपमेय। उपमान उपमेय में क्या होता है? उपमान में क्या होता है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए वो तो होता है उपमान, और जिस वस्तु से तुलना की जाए वो होता है उपमेय। तो उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य के जो उदाहरण आएंगे वो इसमें क्रमधारय समास में आएंगे। तो आइए जो पहला उदाहरण है उसको हम समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है? महात्मा। महात्मा में क्या है? महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता कौन बता रहा है? महान की आत्मा है वो कैसी है? महान है। तो विशेषण विशेष है ना। तो अगला क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र, पत्र है वो कैसा है? श्वेत है। जो पत्र की विशेषता कौन बता रहा है? श्वेत बता रहा। तो श्वेत विशेषण और पत्र क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आपसे इससे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण विशेष्य क्या है, आपको तो सीधा सीधा उदाहरण दिया जाएगा, आपको पहचानना उसमें कौन सा समास है। अगला महात्मा। मान है जो आत्मा, वो महात्मा, इसमें भी क्रमधारय समास हो गया। ये किसके उदाहरण हो गई? ये हमारे हो गए विशेषण विशेष्य के हो गए। इसे आप समझ लोगे, आपको समझने में आसानी होगी। अगला जैसे चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल कमल के समान चरण, यानी जो पैर है भगवान विष्णु के, हरि के, भगवान विष्णु के जो चरण है वो उनको किसके समान माना है? कमल के समान माना है, यानी इसमें तुलना की गई है, तो इसमें उपमान उपमेय है। मुख चंद्र। मुख रूपी चंद्र, यानी मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है? चंद्र से की गई, चांद से की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला घनश्याम। घन जैसा श्याम की जो घन जैसा श्याम, यानी श्याम भगवान कृष्ण की तुलना किससे की गई है? घन से की गई है, काले बादल से की गई है। इस तरह से जो उदाहरण आएंगे विशेषण विशेष्य के या उपमेय उपमान के, वो किस में आएंगे? क्रमधारय समास में आएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कृष्ण सर्प है, काला है जो सांप है, इस तरह से बहुत सारे, नीलकमल है, नीला है जो, बहुत सारे उदाहरण है। वो बाकी की आप और जितने उदाहरणों की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपके जो समास है वो एकदम कंटेस्ट हो जाएंगे। तो आइए क्रमधारय समास हमारा समाप्त हो गया। क्रमधारय समास के बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, और उसके बाद अंतिम बचेगा हमारा बहुवीर्य समास। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे। ये सबसे आसान समास है, इसको तो आराम से पहचान जाओगे, आप आंखें बंद करके भी पहचान जाओगे कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, कोई और है उसमें योजक चिन्ह लगा होगा बीच में, जिससे आप पहचान लोगे। जिससे जैसे आ गया माता पिता, योजक चिन्ह लगा है, और से जुड़ गया माता और पिता। सीता राम योजक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? सीता और राम। हानि लाभ, हानि या लाभ, या से जुड़ गया। रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी इसको तो आप आराम से पहचान जाओगे। इसके बीच में क्या आएगा? एक योजक चिन्ह दिया हुआ आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास है। इस तरह से द्वंद्व समास भी आपका होता है समाप्त। इसके बाद है अंतिम है, वो है बहुवीर्य समास। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आसानी से समझेंगे। आइए बहुवीर्य समास देखिए। अब देखो आज का है अंतिम बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास में क्या होता है कि जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो, यानी इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो या दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या होगा? कोई अन्य पद प्रधान होगा और एक विशेष अर्थ निकलेगा, एक अलग ही अर्थ निकलेगा, जिसमें कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास। तो देखो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। क्या होता है? पेट। कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात लंबा पेट किसका है? गणेश जी महाराज का है। तो एक अलग ही अर्थ निकल रहा है गणेश, तो लंबोदर से हम पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा है? बहुवीर्य समास। वैसे ही देखो अगला नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, कि नीला है कंठ जिसका, कि नीला कंठ किसका? एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि नीला कंठ किसके हैं? शिव जी के हैं, जिससे जहर पिया था ना उन्होंने अमृत मंथन में, है ना। तो उसके कारण एक अलग ही अर्थ निकल रहा है शिव का, तो वो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवीर्य समास। अगला है दशानन। 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिर वाला, वह कौन है? एक अलग ही अर्थ है। 10 सिर किसके थे? रावण के थे, अर्थात रावण। अगला चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिसके,
अर्थात विष्णु, कि चार भुजाओं वाला कौन है? विष्णु ही है ना। एक अलग अर्थ निकल रहा है, किसी और के बारे में नहीं कहा गया, विष्णु के बारे में ही कहा गया। जैसे महावीर, महान है जो वीर, कौन है वो? हनुमान, कि एक महान है जो वीर, वो क्या क्या हो जाएगा? महावीर। एक अलग ही अर्थ दे रहे हैं हनुमान का। एक विशेष अर्थ देगा किसी व्यक्ति के बारे में, एक अलग अर्थ निकलेगा, वो किस में आएगा? बहुवीर्य समास में। और भी उदाहरण है, चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, या हाथ में है जिसके, वो विष्णु। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है बहुवीर्य के समास के भी। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको जो समास है, समास के जो सारे के सारे समास है समझ में आए होंगे। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने विशेषण की और उपमेय उपमान वगैरह इनकी एक लिंक डाले हुए कारक की, वो भी आप देख लेना, जिससे आपको समास समझने में आसानी होगी। इससे आशा करता हूँ आपके एक भी प्रश्न वो गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी आप तक जरूर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन हिंदी व्याकरण के और जीके के, करंट जीके हैं जिसमें हिस्ट्री है, सब है, पॉलिटिकल, वो भी कम्युनिटी बॉक्स पे क्वेश्चन डाले जाते हैं, उनको आप हल कीजिए, जिससे आपकी जो जीके है और हिंदी व्याकरण है वो मजबूत होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।